viewers, welcome to 360 Investing. So in the recent times, we have seen this कंपनीज जहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ जाती है वहाँ पर स्टॉक प्राइस पे और बिजनेस पे दोनों पे मेजर इंपैक्ट आता है. हमने पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स के साथ में देखा. पोस्ट बिरला एंटर्ड इनटू, मतलब जो इंडस्ट्री में आ गया बिरला ओपस, राइट. एंड सिमिलरली हमने डीमार्ट के साथ में भी देखा कि उनको ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी चेन है या फिर आपके जो ब्लिंकिट या जेप्टो वगैरह है उनसे भी कॉम्पिटिशन उनको देखने मिला. एंड पोस्ट दैट डीमार्ट भी अंडर परफॉर्मर रहा है एंड ऑल्सो योर एशियन पेंट्स हैज़ बीन अ अंडर परफॉर्मर. सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड हमने ये भी चीज़ देखी कि जहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, जहाँ पर कंपटीशन खत्म होते जाता है, वहाँ पर प्रॉफिट्स बढ़ते हैं. जैसे हमने भारतीय एयरटेल में देखा, जियो में देखा, रिलायंस के लिए, राइट. एंड ऑल्सो इंडिगो एयरलाइंस के साथ में देखा एविएशन इंडस्ट्री में. तो आज के इस इंडस्ट्री में पोस्ट वी हैव ऑलरेडी सीन अ मेजर, जो एक न्यूज़ आया था मार्केट में, दैट अल्ट्राटेक इज एंटरिंग केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट अडानी का भी रिसेंट में आया दैट दे हैव एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर. अडानी एंटरप्राइज का एक सब्सिडरी है, उसने एक जॉइंट वेंचर किया है. सो बेसिकली वो जॉइंट वेंचर के साथ में दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू केबल एंड वायर इंडस्ट्री. तो अब ये केबल एंड वायर इंडस्ट्री में दो तीन बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि आपके पॉलीकैब है, केईआई इंडस्ट्रीज़ है और आरआर केबल वगैरह है, यूनिवर्सल केबल है, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. बिकॉज रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा हमने ऑलरेडी फॉल तो देखा है. सो इफ़ यूल सी पॉलीकैब इज डाउन बाय मोर देन 30%, हेवेल्स इज डाउन बाय मोर देन 30%, केईआई 40% से ज़्यादा गिर गया है, यूनिवर्सल केबल डाउन बाय 50%, आरआर केबल इज डाउन बाय मोर देन 30-40%. तो बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी पिटाई तो हो चुकी है. लेकिन अब आने वाले टाइम में जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको किस तरीके से इस चीज़ को देखना है. जो लोग न्यू एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी गिर गया, पिछले 2 साल में रैली मिस कर दिया, तो अगर वो लोग को न्यू एंटर करना है तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए. वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंट मल्टीपल डायमेंशन. जैसे हम इंडस्ट्री को समझेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स समझेंगे, बिजनेस के प्योर एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम रिस्क पैरामीटर्स देखेंगे, अल्ट्राटेक अडानी का क्या इंपैक्ट हो सकता है वो भी समझेंगे. एंड टुवर्ड्स दी एंड में आपको चार्ट्स पे लेके, अलग अलग चार्ट्स पे लेके जाऊंगा, अलग अलग आपको रेफरेंस पॉइंट्स बताऊंगा, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू देन डिसाइड कि आपको खुद के एनालिसिस के हिसाब से क्या करना है. So that will be our whole-hearted approach, and of course I'm not giving you any buy or sell recommendation. जो भी है डेटा के ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ. सी रिकमेंडेशन जो भी है ना, टिप्स वगैरह, ये आपको नुक्कड़ पे भी मिल जाएगा, दोस्तों के पास भी मिल जाएगा और फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स और काफ़ी ग्रुप्स में मिल जाएगा. रिसर्च इज समथिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एवरीवेयर. और रिसर्च के लिए कुछ लोग तो पेड डेटा के लिए पेड पैसे देते हैं, पेड रिपोर्ट्स के लिए, राइट. सो रिसर्च इज़ अल्टीमेटली वेरी वैल्यूएबल व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. और अगर आपको ऐसी वैल्यूएबल रिसर्च जानने में इंटरेस्ट है तो 360 इन्वेस्टिंग को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो. बिकॉज ऐसी डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पर 360 इन्वेस्टिंग पे करते हैं. आपने अगर मेरे पास्ट के वीडियोस देखे होंगे तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को हमने कवर किया है. फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं. So stay tuned with this channel, hit the subscribe button and hit the like button before we start. जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं मार्केट्स में दैट लीडर्स ऑफ द लास्ट बुल रन विल नॉट बी द लीडर्स फॉर द नेक्स्ट बुल रन. क्योंकि यहाँ पर एक बिजनेस साइकिल चेंज होते रहता है. जिस तरीके से बिजनेस के डायनामिक्स चेंज होते हैं, बिजनेस साइकिल चेंज होता है और उसका इम्पैक्ट आपको बिजनेस पे और स्टॉक प्राइस पे देखने मिलता है. सो इस इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स को देखोगे ना, सबसे पहले टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट में ग्रोथ क्या है. सो इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 12.5%, मतलब 12% 13% के आसपास का ग्रोथ इंडस्ट्री कर रही है. और ये सिर्फ आरआर केबल नहीं, मतलब पॉलीकैब हो गया, केईआई, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग 12% ऑन बियॉन्ड ग्रोथ इन दिस केबल एंड वायर इंडस्ट्री. अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर अक्रॉस सब सेक्टर्स और शिफ्ट ब्रांडेड प्लेयर्स, मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का प्ले हो रहा है. यहाँ पर मोस्टली ब्रांडेड कैटेगरी का मार्केट है, यहाँ पर मार्केट शेयर ज़्यादा गेन किया है इन्होंने. और एक चीज़ आप ये भी देख पाओगे कि ड्राइवर्स क्या क्या है. अब लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स अगर आप देखोगे ना, मल्टीपल ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ जो B2C B2B सेगमेंट में है, दैट इज़ योर रेसिडेंशियल कमर्शियल रियल एस्टेट, राइट. जैसे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ ने पास्ट में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या फिर आप DLF देखोगे, ओबराय रियल्टी वगैरह, इन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए. तो एक ये सेगमेंट लगता है. उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस रहा गवर्नमेंट का, दैट इज़ द सेकेंड ड्राइवर. अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का EV ट्रांसमिशन जो हम देखें रिसेंट टाइम्स में जो थीम चला. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ एक्सपोर्ट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट कैपेक्स जो इंडिया में हुआ है पिछले 2-3 साल में, जिसकी वजह से पिछले 2 साल में स्टॉक्स लाइक पॉलीकैब हो गया, केईआई इंडस्ट्रीज हो गए, ये इन्होंने 4x 5x रिटर्न्स दिया था.
राइट। और अभी भी ये थीम आने वाले टाइम में चल सकती है अगर 12 से 13% का जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहे तो। और लास्टली अगर आप देखोगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स जो इसको पुश कर सकती है इस इंडस्ट्री को। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखोगे ना तो केबल और वायर्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वायर का जो मार्केट सेगमेंटेशन है इसको कैप्चर करना फिर भी ईजी है कंपैरेटिवली टू केबल्स, बिकॉज केबल्स में आपको ऑथराइजेशन वगैरह मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर ज़्यादा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस वगैरह है इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल वायर्स और स्पेशलिटी केबल्स वगैरह में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। इनफैक्ट आपार वगैरह भी आता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल में, हैवी केबल्स वगैरह में। तो बेसिकली मार्केट में अगर आप डायनामिक्स देखोगे तो दे आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो केबल्स में हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो केबल वायर्स में भी है, और देर आर सम पीपल लाइक मतलब सम कंपनीज लाइक हेवल्स जिनका बाकी अलग चीज़ों में भी है, जैसे कि उनका लॉयड्स के थ्रू एसी वगैरह में भी है। सो इंडस्ट्री में देखना है कि कोर फोकस, हमने ये देखा है कि कोर फोकस जो कंपनीज का केबल एंड वायर्स में रहा पिछले 2-3 साल में, वो कंपनीज ने अच्छा किया इन द लाइक्स ऑफ KEI इंडस्ट्रीज एंड योर पॉलीकैब। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस इंडस्ट्री में ये हो रही है कि लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स आर डूइंग कैपेक्स। पोस्ट गवर्नमेंट कैपेक्स के बाद में प्राइवेट प्लेयर्स ने भी काफ़ी कैपेक्स करना शुरू किया है और आने वाले टाइम में गाइडेंस भी दी है। जैसे अगर आप पॉलीकैब का देखोगे तो 6,000 से 8,000 करोड़ का कैपेक्स का गाइडेंस है। इनफैक्ट KEI इंडस्ट्रीज हैव गिवन यू गाइडेंस ऑफ 1,800 करोड़। अभी रिसेंट में अल्ट्राटेक आया है, लेकिन अल्ट्राटेक ने भी 1,800 करोड़ का गाइडेंस दे दिया। उसके अलावा दे आर कंपनीज लाइक एवेल्स 2,000 करोड़ का कैपेक्स का उनका भी गाइडेंस है। आर केबल विल बी डूइंग 1,200 काइंड ऑफ कैपेक्स। सो बेसिकली अब 1,200 करोड़ का कैपेक्स हो रहा है, तो हम ये एनालाइज करते हैं कि भाई सेल्स कितनी हो रही है, सो उसके हिसाब से कितना कैपेक्स होगा वर्सेस कितना सेल्स होगा, कितने एक सेल्स कर पाओगे आप। जैसे मैंने 1,000 करोड़ का अगर कैपेक्स किया, प्लान डाल रहा हूँ, तो उस पर मैं कितना रेवेन्यू कर सकता हूँ। तो अगर मैं 1,000 पे 5,000 का रेवेन्यू कर सकता हूँ 5,000 करोड़ का, तो मतलब 5x में रिटर्न्स बना पा रहा हूँ, राइट, सेल्स पे, अपने कैपेक्स पे। तो KEI का सेल्स नंबर आप देख सकते हो, काइंड ऑफ सेल्स दैट दे हैव डन। साल का अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ के आसपास का उनका सेल्स हो रहा है, राइट। सो बेसिकली अगर मान लो और आने वाले टाइम में ये 1,800-2,000 करोड़ का कैपेक्स करते हैं और उस पर अगर मैं 5x भी पकड़ता हूँ, तो बेसिकली मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में 10,000 के आसपास का सेल्स कैपेसिटी, सेल्स तो ये भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये इंडस्ट्री में ग्रोथ तो दिख रही है, बिकॉज हमने टैम की बात की तो ग्रोथ वहाँ पर भी 12.5% का ग्रोथ है, और 12.5% ग्रोथ फॉर एनी इंडस्ट्री इज़ नॉट स्लो, इट्स वेरी गुड, बिकॉज यू आर ग्रोइंग एट 2x ऑफ योर GDP अप्रॉक्सीमेटली। अगर 6%, 6.5% का इंडिया का GDP ग्रोथ है, सो इंडस्ट्री विच कैन गिव यू 12% रिटर्न्स, 13%, 15% रिटर्न्स, दैट हैज़ टू ग्रो एंड दैट पर्टिकुलर पेस। अगर आप वो पेस पे ग्रो कर रहे हो तो देन विद इन दैट स्पेस देयर विल बी इंडस्ट्रीज, देयर विल बी कंपनीज दोज हु कैन ग्रो एट 15%, 20%। तो उसमें कैसे आप मार्केट शेयर जितना जल्दी गेन करोगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। सो नाउ इन दिस बिजनेस अब मार्जिन भी एक बार हम देख लेते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर KEI इंडस्ट्रीज़ का, तो 10%, 11% के आसपास का मार्जिन है। अगर हिस्टोरिकली देखोगे तो भी 10-11% का कंसिस्टेंट मार्जिन रहा है इनका। सी हाउ कंसिस्टेंट द मार्जिन्स आर, राइट, फ्रॉम सिंस 2016 यू कैन क्लियरली सी दिस। 10-11% के आसपास का मार्जिन सस्टेन किया है इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। इनफैक्ट अगर हम पॉलीकैब की बात करेंगे, यू कैन स्टिल सी कि यहाँ पर भी 12% के आसपास का मार्जिन रहेगा इनका भी। अगर लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री में देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा 10% हुआ है, फिर 13%, 14%, देन अगेन 13%, मतलब मोटा मोटी 12 से 14% के बीच में इनका मार्जिन रहा है इन लास्ट 5 to 6 ईयर्स अगर आप देखोगे। सो आई थिंक बोथ दिस प्लेयर्स आर मेजर प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। उसके अलावा सबका 9%, किसी का 5%, 7% भी है, बट देन डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट मिक्स एंड द बिजनेस मिक्स, जो भी हम यहाँ पर देख पाते हैं अलग अलग कंपनीज़ में। तो ये चीज़ है कि मार्जिन यहाँ पर ऑलरेडी हायर एंड पे ही चल रही है, बिकॉज 13-14% का मार्जिन अगर कहाँ आ रहा है पॉलीकैब में, या 10-11% का है, तो उतना ही उनका लेवल मेंटेन रहा है। अब अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके से 20%, 29%, 30%, राइट। सो 20% के ऊपर ही मोस्टली ग्रोथ रेट्स रहे हैं फॉर पॉलीकैब। अगर हम KEI इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, KEI इंडस्ट्रीज़ में भी आपको ग्रोथ मोटा मोटी वैसे ही मिलेगी, बिकॉज आप यहाँ पर भी देख सकते हो क्वार्टरली सेल्स में, राइट, KEI इंडस्ट्रीज़ में सी दिस
15%, 17%, 19% के आसपास का आपका ग्रोथ है। सो मोटा मोटी 18% यहाँ पर KEI में और 20-25% के आसपास पॉलीकैब में ग्रोथ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अल्ट्राटेक और अडानी आने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, रिस्क पैरामीटर क्या है, ये हम समझते हैं। उसके बाद हम चार्ट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहला रिस्क है दैट इज अल्ट्राटेक, जहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमने देखे कि एसेट टर्न्स भी काफ़ी हाई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो ROCE है बहुत कंसिस्टेंट है और इंडस्ट्री का ग्रोथ भी 2x ऑफ GDP अप्रॉक्सीमेटली ग्रो हो रही है, इसके लिए वो आ रहे हैं। उसके अलावा उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप देखते हो, हमने सीमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, पूरा सीमेंट का सेक्टर एनालिसिस किया था, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है सीमेंट में भी। तो सीमेंट में भी वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अल्ट्राटेक का बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अल्ट्राटेक का डिस्ट्रीब्यूशन का वो बेनिफिट उठा सकते हैं वहाँ से, और केबल एंड वायर सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं, जहाँ पर वो अलग अलग एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। सेकेंडली अडानी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इन्होंने एक जॉइंट वेंचर जो अपना अडानी एंटरप्राइज का एक सब्सिडरी ओनली ओन्ड, उसके थ्रू इन्होंने प्रणीता एक कंपनी है उसके साथ में जॉइंट वेंचर किया, दैट इज़ अ 50-50% जॉइंट वेंचर, और उसके थ्रू वो आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन अभी तक कैपेक्स का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो कौन से सेगमेंट को टारगेट करने वाले हैं, केबल एंड वायर्स में कितना प्रपोर्शन होगा उसकी भी क्लैरिटी नहीं है, तो अभी इंफॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं है। और अगर हम इस पूरे बिजनेस के इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा 2-3 साल तो लगेगा एटलीस्ट उनको मार्केट पकड़ने के लिए। इट्स नॉट वेरी इजी, बिकॉज जो कैपेक्स वगैरह प्लानिंग वगैरह होती है, उसके अलावा एग्जीक्यूशन को भी टाइम लगता है। और ये इंडस्ट्री में आपको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ में लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप भी बनाने पड़ते हैं। जैसे हमने KEI इंडस्ट्रीज़ के कॉन्फ्रेंस कॉल में भी सुना था, और पॉलीकैब के भी मैनेजमेंट कमेंट्री में हमने सुना। तो बेसिकली वहाँ से हमें ये समझ में आया कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इट्स नॉट दैट कि आज अगर अल्ट्राटेक ये क्वार्टर में आ जाता है तो अगले 2 क्वार्टर से आपको उसका इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा। इट विल टेक टाइम। सो ये एक चीज़ होगी। दूसरा एक और मुझे रिस्क पैरामीटर ये लगता है कि मार्जिन्स पे और ज़्यादा इंक्रीमेंट का स्कोप काफ़ी कम है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट द हायर एंड ऑफ द बैंड। तो मार्जिन एक्सपांशन का जो स्कोप है वो थोड़ा सा लेस लगता है मुझे। अब तीसरा सबसे बड़ा रिस्क जो है कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो स्लो डाउन हो गया, और ये आई एम श्योर अब सबको पता होगा, क्योंकि रिसेंट पास्ट में भी आपने देखा था जब 22-23 के बाद में बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही थी, तो कैपेक्स साइकिल के चलते काफ़ी थीम्स बूस्ट हो गई, जैसे डेटा सेंटर हो गया, फिर बाद में आपका सेमीकंडक्टर्स हो गए, फिर आपके EV वाला हो गया, उसके अलावा रेलवे थीम्स हो गई, डिफेंस थीम्स हो गई। लॉट ऑफ थीम्स आर फ्यूल्ड अप बाय योर गवर्नमेंट कैपेक्स, और अब गवर्नमेंट कैपेक्स थोड़ा साइड बैक में आ गया, मतलब थोड़ा साइडवेज हो गया। तो अब इसके वजह से इसका इम्पैक्ट जो ग्रोथ कंपनीज़ हैं उसके ऊपर होगा, जो काफ़ी फास्ट ग्रो हो रही थी। और एक और चीज़ है, ये सेंटीमेंट डेंट लग जाता है यहाँ पर, बिकॉज मार्केट में क्या होता है ना, इट्स अबाउट सेंटीमेंट ऑफ योर अर्निंग्स मोमेंटम, कि जो भी कंपनीज का सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है, जो इंडस्ट्री का सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है, बिकॉज 6-8 महीने पहले आपने देखा डेटा सेंटर्स वर डूइंग वेल, 2 साल पहले आपने देखा कि आपके रेलवे वॉज डूइंग वेल, 1 साल पहले आपने देखा योर डिफेंस वॉज डूइंग वेल। एक टाइम पे आके वो पीक आउट हो जाएगा। तो जब आपका सेंटीमेंट खराब हो जाता है मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री का, तो उसके बाद में उसका परफॉर्मेंस वैसा आना थोड़ा मुश्किल है, जो हमने आज तक PSU बैंक में हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल में रेलवेज़ में हम देख रहे हैं, और आई एम श्योर आने वाले टाइम में आप बाकी इंडस्ट्री में भी देखोगे जो बहुत ज़्यादा अपने जो मेन जो आपका अर्निंग्स है उससे बहुत ज़्यादा दूर चले गई थी। सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अपनी इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है। पिछले 5 साल का आप थोड़ा स्टडी कर लो कि आपका पिछले 5 साल का ग्रोथ रेट्स क्या रहा है, मार्जिन रेट्स क्या रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो इंडस्ट्री का एक्सपांशन है वो क्या बेसिस पे और कितने परसेंटेज पे हो रहा है। तो मान लो अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 20% से 25% से, और आपका जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है 40-50% से, और स्टॉक प्राइस 200 के PE मल्टीपल पे चल रहा है, देन इट इज़ नॉट वेरी मच ओके, यू शुड नॉट बी वेरी मच ओके विद दैट। सो अब चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं जैसे आप यहाँ पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को देखोगे, केबल्स को, तो दिस स्टॉक इज़ ऑलरेडी डाउन बाय मोर देन 50% नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर नीचे हमें थोड़ा डाइवर्जेंस देखने मिला है। RSI में अगर आप यहाँ पर देखोगे, वी कॉल इट एज डाइवर्जेंस। सो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ डाइवर्जेंस देखने मिला है लोअर एंड पे।
तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिवर्सल का संकेत दे सकता है, बट अभी भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे है स्टॉक। सो इसका बॉटम फॉर्मेशन के बाद में हो सकता है थोड़ा पुल बैक मिले, बट द ट्रेंड इज नेगेटिव। अब सेम चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं पॉली कैप में। अब एक बार पॉली कैप को रिव्यू कर लेते हैं। तो पॉली कैप में देखो यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं डेड क्रॉस ओवर, जब 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे में आपको क्रॉस कर देते हैं, मतलब 50 मूविंग एवरेज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड 200 मूविंग एवरेज गोइंग अपवर्ड्स, तो इस तरीके से कुछ डेड एंड हो जाता है ऑलमोस्ट स्टॉक में, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में यू कैन सी दिस फॉल। और ये फॉल अभी भी काफ़ी एग्रेसिव है रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि अभी तक यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट नीचे ही रहा है स्टॉक। एक और चीज़ मैं आपको, हाँ, बॉलिंजर बैंड तो 20 मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट वापस नीचे चले गया, राइट। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखनी है कि लास्ट टाइम ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हुआ था, दैट इज 3800। सो दिस इज गोइंग टू बी द सपोर्ट एरिया मेरे हिसाब से। तो आने वाले टाइम में आई वुड बी वेटिंग फॉर दिस लेवल के 4000 के आसपास पॉली कैप कब आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट मैं मेरे हिसाब से देख रहा हूँ कि आई विल मेक अ अलर्ट ऑन दिस, ठीक है। आई विल फाइंड अ अलर्ट ऑन दिस बिकॉज जब भी फ्यूचर में 4000 पे पॉली कैप आएगा, सो आई विल बी इंटरेस्टेड टू रिव्यू दिस, ठीक है। और इसलिए आपको भी एक अलर्ट लगा देना चाहिए, जो भी स्टॉक्स को आप देख रहे हो वॉच लिस्ट में ऐड कर दो, उसके ऊपर अलर्ट लगा दो, प्राइस अलर्ट। उसके अलावा अब यहाँ पर KEI इंडस्ट्रीज़ में आपको सिमिलर चीज़ देखने मिली, तो वो भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप KEI इंडस्ट्रीज़ में भी देखो। तो यहाँ पर भी 45% का ड्रॉडाउन है। अब KEI इंडस्ट्रीज़ में मैं अभी तक कोई बॉटम फॉर्मेशन का यहाँ पर मुझे दिखा नहीं, ऑल्दो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस हो रहा है, बट देयर इज़ नो मेजर बॉटम फॉर्मेशन। और आप ये देख पा रहे हो कि सेलिंग हुई है, बिकॉज सी द वॉल्यूम स्पाइक्स। आपने मेरा वॉल्यूम वाला एनालिसिस वाला वीडियो भी देखा होगा, तो आपको आइडिया रहेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कभी भी नेगेटिव मार्केट मोमेंटम में अगर हैवी वॉल्यूम्स के साथ में गिरावट हो रही है ना, तो वहाँ पर एक डेंट आ जाता है, मतलब आप पूरा मोमेंटम में डेंट आ जाता है। अब जो पास्ट में हमने ये स्मूथ मोमेंटम देखा ना अपसाइड में, वो सेम चीज़ आप अगले 4-6 महीने के लिए तो आप भूल जाओ, राइट। ये नॉर्मली चीज़ें होती है। इसके लिए आपको ध्यान देना होता है कि जब इकोनॉमिक्स चेंज होता है बिजनेस में, तो आपका मोमेंटम भी चेंज होगा, ट्रेंड का मोमेंटम भी चेंज होगा। इसके लिए हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, जो प्राइमरी ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड है, उसका वीडियो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। देखिए, मैं मतलब यहाँ पर आपको मल्टीपल वीडियोस का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। एंड अभी मैं आपको एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया कि वैल्यूएशंस जो हम बात कर रहे थे नेटवेब वगैरह के बारे में, वो आप KEI पॉली कैप में भी देखोगे ना, तो 20, 25, 30 का एक बार PE होता था 3-4 साल पहले। आप जाके देखोगे, दिट्स अ होमवर्क फॉर यू। 2021 का PE देखो फॉर योर पॉली कैप एंड KEI इंडस्ट्रीज, और 2024 का जो आपका पीक था उसका PE देखो। सो 25-30 के PE से डायरेक्ट आपका 60 के आसपास का PE चलेगा। सो दैट ऑलरेडी क्वाइट अ री रेटिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड फॉर दैट स्टॉक। तो आपको उसके बाद समझना पड़ेगा कि ग्रोथ मल्टीपल्स के हिसाब से PE मल्टीपल्स मैच हो रहे हैं या नहीं। अब एक और स्टॉक रिव्यू कर लेते हैं, दैट इज़ योर RR काबिल। तो बेसिकली क्या हुआ है कि मतलब ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। सी IPO स्टॉक्स में क्या होता है ना, जब आपका IPO का इनिशियल मूवमेंट ब्रेक डाउन होता है ना, ये जो फर्स्ट मूवमेंट है, जो ये ब्रेक डाउन हो गया ना, तो समझो उसके बाद से खराब टाइम शुरू हो गया स्टॉक का इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और मैंने ये 80 मतलब जनरली बोल रहा हूँ, एक आध दो एक्सेप्शन हमेशा ही रहेंगे मार्केट्स में, बट जनरली आई हैव सीन दिस कि जब भी जो मेजर फर्स्ट मोमेंटम है आपका वो ब्रेक डाउन होता है किसी भी स्टॉक में, दैट स्टॉक रिमेन्स अ अंडर परफॉर्मर फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में मतलब मैं टाइम कुछ कंस्ट्रेंट नहीं बोल सकता हूँ, 2 साल 3 साल, बट ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा टाइम तक रहेगा। इसलिए मैंने KEI और पॉली कैप में भी बोला कि आपको मोमेंटम अपवर्ड्स में मिलेगा, हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन अगर आप 2-3 साल पहले का जो रैली है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 साल पहले का, वैसा नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू टाइम अकॉर्डिंगली, अगर आप खुद से एनालिसिस कर रहे हो, एंड यू कैन ऑल्सो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो गोइंग टू द कंक्लूजन, हमने बिजनेस मैट्रिक्स देखे, हमने टाइम देखा पूरे इंडस्ट्री का, और ग्रोथ रेट्स वगैरह भी देखे, हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया कंपेयर करके अलग अलग स्टॉक्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स भी बताए, एंड हमने कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ और एनालिसिस किया है इसमें। रिस्क पैरामीटर्स हमने यहाँ पर एसेस किया और यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ में, एंड टुवर्ड्स द एंड हमने आपको मल्टीपल स्टॉक्स में
चार्ट्स पे डिस्कस की है. So if you really enjoyed this session and if you love this session, do hit the like button because that's how YouTube will be happy. And हमारे पूरे टीम के लिए मैं समझता हूँ कि एक लाइक से उनका भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा. So hit the like button and also subscribe to the channel. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस आपको देखने में इंटरेस्ट है, बिकॉज डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू. मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आप अगले 6 महीने साल भर के लिए भी ये चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मतलब कैलेंडर के साथ में रिमाइंडर डाल दो, एक साल में अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपके ऊपर, अनसब्सक्राइब कर देना. आई डोंट माइंड बिकॉज आई नो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट वी आर शेयरिंग इन दिस एट दिस प्लेटफॉर्म. आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कितने क्वालिटेटिव कंटेंट्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं. आने वाले टाइम में ऐसे ही रिसर्च कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे. तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स के साथ में. मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू रिसर्च के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज कोविड नॉट अ